कि स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप या अन्य कोई आराधना है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना पर, तीनों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है थोड़ा समझिए। आज मैं केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ ताकि आगे इसे समझने में आपको सहूलियत हो। स्तोत्र पाठ या प्रार्थना से हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध? पहला सवाल। जब हम कोई स्तुति पढ़ते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, अंतर मन से पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन हो जाता है। मूलतः हमारी अनेक ग्रंथियाँ हैं और एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड जो ऐसी हैं, इनके स्राव में हमारी भावधारा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी स्तोत्र को मग्न होकर के पढ़ते हैं तो इनके श्राव में परिवर्तन आता है, और ये जब परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। जब ये रसायन बदलते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल असर पड़ता है। हम बीमार कब होते हैं? जब हमारे शरीर के रसायनों का संबंध बिगड़ता है। वो क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हमारे कर्मों की केमिस्ट्री उसके अनुकूल हो जाती है। कर्म उदय में आया, शरीर के रसायन बदले, शरीर के रसायन बदले तो हमारे लिए बीमारी आ गई। आप औषध का अनुपान करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो दवाइयों से उन रसायनों की पूर्ति हो जाती है, तो जो डैमेज हुआ कंट्रोल हो गया, तो वापस कर्मों की स्थितियाँ अनुकूल बन जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। तो जैसे औषधि के अनुपान से व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेता है, वैसी पूजा और प्रार्थना के बल पर भी हम बहुत कुछ स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार पड़ो तो केवल भक्तामर पढ़ लो, इलाज मत कराओ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि आप इलाज कराओ, दवा के साथ दुआ भी करो। कई बार दवा का काम कम और दुआ का असर ज़्यादा पड़ता है। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए। वहाँ 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप बनाए गए। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी 200% रही। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी दोहरी हो गई, और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी नॉर्मल रही। 15 वर्षों के प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अगर मनुष्य अंतर्मन से भर करके कोई प्रार्थना करता है तो उसके ऐसे परिणाम सुनिश्चित तौर पर आते हैं और वो जीवन में बदलाव ला सकता है। इसका ही ये परिणाम है कि अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेज, ये आज से 15 वर्ष पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में रख दिया गया और डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि स्तोत्र पाठ आदि करके हम अपने भावधारा को परिवर्तित करते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को हम ठीक बना सकते हैं, और इनके बल पर जब हम कर्मों की निद्रा करते हैं तो हमारी चेतना परिष्कृत होती ही है। अब एक सवाल ये आता है कि कोई तपस्या करे, त्याग करे, उससे तो कर्म की निद्रा हो, समझ में आती है, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने मात्र से कर्म कैसे कट जाते हैं? आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, केवल नामोच्चार करने से कर्म कैसे कटता है? हाँ, ये बात सही है कि कोरे नाम के उच्चार से कर्म नहीं कटता। नाम तो किसी का भी ले लो, अरिहंत भगवान का भी नाम है, अरिहंत व्यक्ति का भी नाम है। अरिहंत प्रभु को याद करोगे तो कर्म कटेंगे, अरिहंत व्यक्ति को याद करोगे तो कर्म नहीं कटेगा। नामोच्चार मात्र नहीं, नाम के साथ भावना जुड़ी होती है तब कर्म करते हैं। और भावना कैसे जुड़ती है? भावना कैसे जुड़ती है? जब हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर उनका गुणानुवाद करते हैं तो उससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, हृदय में एक अलग प्रकार का अहोभाव उमड़ता है, और बढ़ी भी उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप आत्मा में लगे कर्म हमसे अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कर्म निद्रा का कर्म।